हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बी हाइव का लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो अपने पिता से बहुत डरती है। उसे लगता है कि उसके पिता हर समय घर में आदेश चलाते रहते हैं, लेकिन कहानी के अंत में उसे पता लगता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और वह भी उनसे प्यार करने लग जाती है। तो आइए शुरू करते हैं द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए वह एक डर पैदा करने वाला व्यक्ति था जिसे वह हमेशा टालना चाहती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे चूमता, जिसके उत्तर में वह अपने पिताजी को अलविदा कह देती थी और उसके बाद वो ओह करके राहत की सांस लेती थी जब उसके पिता की गाड़ी शोर करती हुई लंबी सी सड़क पर दूर जाते हुए सुनाई देती थी। शाम को जब वे घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और बड़े कमरे में से उनकी तेज आवाज को सुना करती थी। वे चिल्लाते थे, "मेरी चाय बैठक में ले आओ। क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है? माँ, जाओ और देखो मेरा अखबार वहाँ कहाँ बाहर पड़ा है, और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो।" Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boot." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, sir, father." "You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." माँ उसे आवाज लगाती है, "केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के जूतों को खोल सकती हो। और ये लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है और हॉल में पहुंचते पहुंचते और भी धीमे हो जाती है
और बैठक का दरवाज़ा धक्का मारकर खोलती है। उसके सामने उसके पिताजी बैठे हैं, जो अब तक अपना चश्मा लगा चुके हैं, और वो उसे इस प्रकार से देखते हैं जिससे कि लड़की और भी डर जाती है। पिताजी कहते हैं, अच्छा केजिया, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या तुम आज एक अच्छी लड़की तरह बर्ताव कर रही थी? लड़की हकलाती है, पिताजी न मैं नहीं जानती। और पिताजी उसकी नकल अटकते हुए कैद करते हैं, क्या तुम नहीं जानती? अगर तुम इसी तरह से अटकोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वह लड़की कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, और वो हकलाना तो अब पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, लेकिन केवल अपने पिता के सामने वो शब्दों को ठीक से ढंग से बोलने का बहुत प्रयास करती थी, और इस चक्कर में वो हकला जाती थी। पिता कहते हैं, क्या बात हो गई, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? वह उसकी माँ से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को ये सिखाओ कि वो ऐसी ना दिखे, वो ऐसे दिख रही है जैसे कि उसकी हालत आत्महत्या करने वाले जैसी। फिर वो उसको कहते हैं, लो केजिया, मेरा ये चाय का कप ध्यान से ला करके वापस टेबल पे रख दो, और ध्यान करना कि ये गिरे नहीं। वे अब इतने बड़े थे कि लड़की को वो एक विशालकाय जैसे दिखते थे। उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन और खासकर उनका मुंह, जब वो उबासी लेते थे। अकेले में जब वो सोचती थी तो वो उनको एक राक्षस के रूप में देखती थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. रविवार की दोपहर दादी माँ केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी ताकि वह अपने माता पिता से बातें कर सके, मगर केजिया को हमेशा उसकी माँ पढ़ते हुए और पिताजी सोफा पर लेटे हुए दिखाई देते थे। उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था और उनके पैर सबसे अच्छे कुशन के ऊपर होते थे।
वे खर्राटे बजाते हुए गहरी नींद में सोते रहते थे। केजिया वहां पास में ही एक स्टूल पर बैठ जाती थी और उनको लगातार दुखी नजरों से देखती रहती थी, तब तक जब तक वे उठ ना जाएं। और वे जब उठते थे तो फैलते हुए उसकी तरफ देखते थे और कहते थे, केजिया, मुझे इस तरह मत घूरो, तुम तो एक छोटे भूरे उल्लू के जैसी दिखती हो। एक दिन जब उसे जुकाम हो गया और उसे घर में ही रहने को कहा गया, तब उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले हफ्ते आने वाला है और यह भी कहा कि वह उनके लिए एक पिन कुशन गिफ्ट के रूप में बनाए। और उन्होंने उसे एक सुंदर सा पीले रंग का सिल्क का कपड़ा भी दिया। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bedside, she discovered a great many of fine sheet paper, gathered them, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, Mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you did not see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed Mother. Come straight down to the dining room this instant. बहुत मेहनत करके उस लड़की ने कपड़े की तीनों ओर से सिलाई करी और अब वह सोच रही थी कि वो इसमें क्या भरे। दादी जी अभी बाहर बगीचे में काम कर रही थी और वो लड़की कुछ कतरन को ढूंढने के लिए घूमती हुई माँ के बेडरूम में पहुँच गई। पलंग के साथ लगी मेज पर उसने बहुत बढ़िया कागज़ के ढेर सारे पन्ने देखे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए और फिर अपने कुशन कवर को उनसे भर दिया और आखिर में चौथा सिरा भी सिल दिया। उस रात में घर में बहुत शोर मचा, बहुत चीख पुकार हुई। पिताजी ने जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए अपना महान भाषण लिखा था वो खो चुका था। कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से प्रश्न किए गए, मगर वह नहीं मिला। आखिर माँ केजिया के कमरे में आई और केजिया से उसने पूछा कि मेरे ख्याल से हमारे कमरे में जो मेज़ पर कुछ कागज़ पड़े थे तुमने देखे ही नहीं होंगे। इस पर केजिया ने जवाब दिया, अरे हाँ, मैंने उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, मैंने उन्हें फाड़ दिया। क्या? माँ चिल्लाई और चिल्ला करके उसने कहा कि तुम इसी पल नीचे भोजन करने वाले कमरे में तुरंत पहुंचो। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stooped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to the bed this instant. और उसे आखिरकार घसीट कर वहाँ ला गया जहाँ पिताजी कमरे में घूम रहे थे। उनके हाथ अपनी पीठ के पीछे थे
और गुस्से में उन्होंने पूछा, क्या हुआ? माँ ने सारी बातें उन्हें बताई। अब वो रुके और झुक करके उन्होंने लड़की को घूर कर देखा और कहा, क्या ये शैतानी तुमने करी है? अब लड़की हकलाते हुए बोली, नहीं, बहुत धीरे से बोली। उस पर उसके पिता ने केजिया की माँ को कहा कि इसी समय इस बच्ची को इसके कमरे में ले जाओ और जो पिन कुशन इसने बनाया है उसे तुरंत यहाँ ले आओ और इस बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर सोने के लिए लिटा दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, she screamed, hiding under the blood clothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on his little pink palms. अपनी बात को बताने के लिए वे बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहे, मगर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई अपने कमरे में शाम की समय आती हुई रोशनी की बनते हुए नमूनों को देखती रही और बिस्तर पर पड़ी रही। तभी उसके पिताजी उसके कमरे में आए। उनके हाथ में एक फुट्टा था और उन्होंने कहा कि आज मैं इस काम के लिए तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। वो चिल्लाए, नहीं, और अपने बिस्तर में छिपने की कोशिश करने लगी। उसके पिता ने तुरंत बिस्तर को वहाँ से हटा दिया और बोले, बैठ जा, और अपना हाथ बाहर निकाला। तुम्हें आज एक बार इस बात को सिखाना ही पड़ेगा कि तुम्हें जिन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए या वो जो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होती हैं उन्हें नहीं छूना चाहिए, यह तुम्हें सीखना ही होगा। वह बोली, नहीं, मगर वो तो आपके जन्मदिन के लिए था। वह हकलाई और फुट्टा उसके नर्म छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पे पड़ा।